अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले शहबाज सरकार में शहबाज गिल की गिरफ्तारी। इमरान खान ने मरकजी रहनुमा को जेर हिरासत लेने के मामले पर बनी गाला में बड़ी सियासी मेज सजा ली। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए, हुकूमती हथकंडों का जवाब कैसे दिया जाए, कप्तान की जेर सदारत अहम इजलास जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे जाहिद फारूक से जो बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। जाहिद फारूक, बताइएगा इजलास जारी है, कौन कौन शरीक है, क्या कोई फैसले भी सामने आए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बनी गाला के बाहर। बहुत से कायदीन यहाँ से गुजरे हैं, जिसमें सबसे अहम शख्सियत कही जा सकती है इसके हवाले से कि हाशिम डोगर वज़ीर आला जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उनकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ आज मुमकिन है कि डाली जाए। ना सिर्फ 13 अगस्त के जलसे के हवाले के, बल्कि 25 मई की जो एपिसोड हुआ था उसके किरदारों को गिरफ्तार करने और उनको उनके हवाले से जो फैसले किए जाएंगे वो उनके ऊपर अमल दमल कराएंगे। जबकि फवाद चौधरी भी गए हैं, अली अमीन गंडापुर, जुल्फी बुखारी, सरवर खान समेत जितनी अहम क़यादत है वो इस वक्त बनी गाला में सर जोड़ कर बैठी हुई है। और देखना यही है कि क्या वो शहबाज गिल, जिनको कल एक बयान के हवाले से पकड़ा गया था, उनको कैसे बैकअप करते हैं या उस से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। 2-3 ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है, लेकिन अभी तक बाहर कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। इसलिए कि 5:15 बजे कप्तान खुद बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके हवाले से यही कहा जा रहा था। लेकिन उससे पहले मुराद सईद के हवाले से कहा जा रहा था कि वो बात करेंगे। लेकिन जब से ये पता चला है, ये खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान आज के होने वाले जितने जो फैसले हैं उससे आगाह करेंगे। अब तक की सूरत हाल ये है, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील, जहाँ पे मुल्की सूरत हाल हो रही है यहाँ पे भी यही सूरत हाल यही है। जिस तरह फवाद चौधरी का कहना था कि किसी भी तरीके से देखा जाए तो इन अल्फाज से कोई दहशत गर्दी या इस तरह का बयानिया नहीं बनता। अगर बनता है तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरियम। ठीक है, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़े फैसलों का इम्कान है। आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे जाहिद फारूक। फिलहाल शुक्रिया। और जुमले किसी को गद्दार नहीं बनाते, ऐसा होता तो नवाज शरीफ, फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी समेत पूरी पीडीएम सलाखों के पीछे होती। फवाद चौधरी ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को पिक एंड चूज करार दे दिया। बंदिश बाकी देखें, गिल साहब के अल्फाज जो हैं, अल्फाज तो गद्दार नहीं बनाते। गद्दार जो हैं अगर इस तरह होते फिर तो फजल रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनांदा, इनका जो अपना है ये ख्वाजा आसिफ, फिर तो सारी पीडीएम जेल में हो। फिर आज शहबाज गिल जेल में है तो ये सबको जेल में होना चाहिए। तो बस ये तो मेरा ख्याल है पिक एंड चूज है। अभी आपको बताएं कि मौजूदा सूरत हाल पर इमरान खान अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इमरान खान शाम 5:15 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये बताया गया है। इजलास इस वक्त बनी गाला में जारी है जिसमें अहम फैसले किए जा रहे हैं और उन्हीं फैसलों के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शाम 5:15 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये बताया गया है कि ये अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इजलास में किए जाने वाले फैसलों के हवाले से आगाह किया जाएगा। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर पुलिस ने शहबाज गिल की बगावत केस में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। सरबरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन होंगे, डीएसपी और एसएचओ भी टीम में शामिल है। तहकीकाती टीम डीआईजी ऑपरेशन को रिपोर्ट करेगी। पीटीआई रहनुमा पर इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर बगावत का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज है। उन्हें गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे के मतन के मुताबिक शहबाज गिल ने निजी टीवी प्रोग्राम में फौज को तकसीम करने की कोशिश की। शहबाज गिल पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें 6 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है और सरबरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन होंगे, डीएसपी और एसएचओ टीम में शामिल है, जबकि तहकीकाती टीम डीआईजी ऑपरेशंस को रिपोर्ट करेगी।
इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दे दिया। पुलिस ने शहबाज गिल को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया। अदालत ने 14 रोजा रिमांड से मुतालिक पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया, रिकॉर्ड के मुताबिक जिस्मानी रिमांड जरूरी है। आवाज से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी लाजमी है। शहबाज गिल की सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेशी, बगावत पर उकसाने के मुकदमे में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुमे को दोबारा पेश करने की हिदायत, तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दे दिया। कोहसार पुलिस ने शहबाज गिल को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया। मौजूद कारकुनान हिमायत में मुसलसल नारे लगाते रहे। शहबाज गिल ने अपने ऊपर आयद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। आपके सामने है, उसमें सवाई पाकिस्तान की मोहब्बत के, और कुछ नहीं। केस की समाअत ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर बशीर ने की। पुलिस ने अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया, शहबाज गिल से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुल्जिम जिस पेपर से देखकर बोल रहा था वो पेपर भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इस बारे में भी तफ्तीश करनी है। शहबाज मौक़िफ़ अपनाया, मेरे मौक्किल ने प्रोग्राम किसी के कहने पर नहीं किया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड से मुतालिक तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। लिखा, रिकॉर्ड के मुताबिक जिस्मानी रिमांड जरूरी है। रिकॉर्डेड आवाज से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी लाजमी है। अदालत ने हिदायत की 2 रोज में शहबाज गिल से तफ्तीश करके आगाह किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजे गए नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने नोटिस जारी करने के तरीकाकार को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त को जारी नोटिस सर्कुलर के मुताबिक नहीं। क्या FIA के हर विंग का अलग तरीक़ेकार है? जिसको तलब किया जाए उसको इल्जामात से मुतालिक आगाह किया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दौरान समाअत रिमार्क्स। नोटिस जारी करने का तरीक़ेकार खिलाफ ज़ाब्ता करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के जिम्मेदारान के खिलाफ FIA की कार्रवाई का मामला उठाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर ने दलाइल में कहा, जल्दबाजी में FIR दायर करना बदनीयती जाहिर करता है। 1 रोज कबल वजीर दाखिला ने बयान दिया था कि हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, FIA के जारी नोटिस गलत हैं। इन नोटिस को जारी करने में तरीक़ेकार मुकम्मल नहीं किया गया। FIA तहकीकात में कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करे। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजे गए नोटिस गैर कानूनी करार देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। PTI फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला और इमरान खान को जारी शो कॉज नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी करती है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का हुक्म दे चुकी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को इख्तियारात से तजावुज़ और गलत करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।